नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिन नबील करीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज मैं काले जादू का तोड़ एक खूबसूरत तावीज़ की बरकत से बताऊंगा। ये तावीज़ मैंने कुरान और सुन्नत से मुंतखब किया है, कुरानी आयात से मैंने इसका इंतखाब किया है। इसके साथ साथ कुछ हिस्सा मैंने दुआओं से भी लिया है। आप इंशाअल्लाह जब इस तावीज़ को लिख कर पिएंगे, जादू जितना भी पुराना होगा और जितना भी सख्त होगा टूट जाएगा इंशाअल्लाह। जादू की वजह से आप बीमार हैं तो तंदुरुस्त हो जाएंगे, सेहतयाब हो जाएंगे। जादू की वजह से कारोबार बंद हो चुका है, हालात खराब हो चुके हैं, घर में इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह इत्तेफाक पैदा हो जाएगा, सब आपस में शीरो शकर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कारोबार को भी खूब तरक्की मिलेगी। जब संगीन जादू का तोड़ करते हैं तो हमें भी मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है। हमारे ऊपर भी अटैक आते हैं, हमारे ऊपर भी रजत के मामलात होते हैं। इसलिए जब भी जादू का तोड़ कर रहे हों तो किसी मुआलिज की निगरानी में करना चाहिए, किसी मुआलिज से मशवरा कर लेना चाहिए। बहरहाल जादू को अपने ऊपर सवार नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने अगर जादू जमीन पे उतारा है तो इसका तोड़ भी अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। कुरान में इसका तोड़ है, अहादीस में इसका तोड़ है, औलिया अल्लाह के मुजर्रबात में इसका तोड़ मौजूद है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। कोई भी जादूगर किसी की जिंदगी खत्म नहीं कर सकता। जो शख्स जितनी जिंदगी लेके आया है वो उतनी जिंदगी गुजार के जाएगा, और जितना रिस्क जिसके लिए तय कर दिया गया है वो उतना रिस्क जरूर हासिल करेगा और उससे फायदा भी उठाएगा। वो तावीज क्या है, किस तरह लिखना है, आगे चल के बताता हूं। ये फिर पानी में डाल के पानी पीना है। कितने दिन पीना है इसकी इख्तसार के साथ इंशाअल्लाह वजाहत दूंगा। हमेशा की तरह दरखास्त करूंगा कि आप खुद भी कुरान करीम पढ़ें, अपने बच्चों को भी सही हुरूफ के साथ कुरान पढ़ाएं। कुरान करीम की एक आयत मुबारक का पढ़ना 100 रकात नफिल पढ़ने से ज्यादा अफजल है। इल्म का एक बाब सीखना 1000 रकात नफिल पढ़ने से ज्यादा अफजल है। अपने बच्चों को कुरान की खूब तालीम दीजिए, ये आपके लिए सदका जारिया है। अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए वक़्त निकालें। जिंदगी का कुछ पता नहीं, न जाने कब जिंदगी का इख्तिताम हो जाए और कौन सा हमारा आखिरी दिन हो, ये हमें कुछ पता नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए, इलाज मुआलजा के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे हमारी बेहतरीन और मियारी सर्विस से आप फायदा उठा सकते हैं। वीडियो आखिर तक समाप्त कीजिएगा। अब मैं वो कुरानी तावीज जो जादू के तोड़ के लिए, सिफली इल्म के तोड़ के लिए, ब्लैक मैजिक के खात्मे के लिए है, वो अब मैं बताने लगा हूं कि कैसे लिखना है। आपने अर्के गुलाब और जाफरान की इंक से लिखना है। अर्के गुलाब और जाफरान से पीने के तावीजात लिखे जाते हैं। आम इंक इस्तेमाल न की जाए, आम स्याही इस्तेमाल न की जाए, इसलिए कि उसके अंदर केमिकल होता है। और पीने के तावीजात जो है जाफरान और अर्के गुलाब से लिखे जाते हैं। हम भी ऐसे ही करते हैं। जादू के तोड़ के लिए अपनी तरफ से हम तावीजात लिख के भेजते हैं, खास औकात में लिखते हैं, फिर मुख्तलिफ शहरों में भिजवा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीज आज तक शिफायाब हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने जिसके मुकद्दर में शिफा लिखी है वो हम तक पहुंच जाता है या किसी भी माहिर मुआलिज तक पहुंच जाता है। फिर उस पे जो सख्त किस्म का जादू हुआ होता है उसका तोड़ हो जाता है। अब मैं वो तावीज बता देता हूं जो हमने लिखना है, उसकी इबारत मैं पढ़ रहा हूं। जिस तरतीब के साथ लिखना है वो तरतीब पूरी इंशाअल्लाह आपको बता दूंगा और तिलावत भी उसी तरतीब के साथ करूंगा इंशाअल्लाह। आपने जैसे लिखना है और जिन अल्फाज को जितनी तादाद के साथ लिखना है उतनी तादाद के साथ मैं तिलावत करूंगा इंशाअल्लाह। तो अब नोट फरमा लीजिए। आमन्तु बिल्लाहिल अज़ीम वस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअ्तुम बिहि सिह्र इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु 3 दफा लिखना है। फिर आपने 3 दफा लिखना है बाताला बाताला बाताला। इसके बाद आपने लिखना है इल्ला बिइज़्निल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसके बाद आपने लिखना है अल्लाह शाफी
اللہ شافی 3 دفعہ. پھر آپ نے لکھنا ہے اللہ کافی، اللہ کافی، اللہ کافی، یہ بھی آپ نے 3 دفعہ لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے نیچے 7 دفعہ لفظ اللہ کو لکھنا ہے. اللہ 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 اللہ. میں نے 7 دفعہ پڑھ بھی دیا ہے. تو یہ تعویذ مکمل ہو چکا ہے. آپ نے یہ 8 تعویذ لکھنے ہیں. کل تعداد 8 ہونی چاہیے. ایک تعویذ جو ہے مریض اپنے گلے میں ڈال لے. باقی 7 تعویذ 21 دن مریض کو پلائیں. 3 دن ایک تعویذ پلائیں، پانی میں ڈال لیں. 3 دن تک مریض اسی تعویذ کا پانی پیے. 3 دن کے بعد دوسرا تعویذ ڈال دیں. پھر تیسرا، چوتھا، 5واں، چھٹا، 7واں، یوں 21 دن پورے ہو جائیں گے. پانی وہی رہے گا، اسی پانی کو بڑھاتے رہیں گے جس میں آپ نے پہلا تعویذ ڈالا ہے. یاد رکھیں تعویذ 7 جس پانی میں ہم نے ڈالنے ہیں اور 21 دن جو پانی پینا ہے اس پہ یہی عبارت 141 دفعہ پڑھ کر دم بھی کریں گے. یعنی یہی عبارت جو میں نے تعویذ کی عبارت بتائی ہے ہم نے یہ 141 دفعہ پڑھنی ہے اور پانی کے اوپر اس کو دم بھی کرنا ہے. 21 دن تک وہی پانی رہے گا، کوئی اور پانی نہیں پینا. یعنی 24 گھنٹے مریض وہی پانی پیے گا. پانی اور بڑھاتے رہیں گے، پانی ختم نہ ہونے پائے. 21 دن تک وہی پانی استعمال ہوگا. امید ہے طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی مشکل پیش آئے تو ہم سے مشورہ اور رابطہ کیا جا سکتا ہے. آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.